नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट्स। जी हाँ, कि असाइनमेंट कैसे तैयार करें। टीचर्स आपको असाइनमेंट देते हैं और कई बार विद्यार्थी ये सोचने लग जाते हैं कि इस असाइनमेंट को हम कैसे तैयार करेंगे, और फिर जब कुछ समझ नहीं आता तो कॉपी पेस्ट करते हैं, सीधा इंटरनेट विजिट करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स देखते हैं, वहाँ से मैटर कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के सबमिट करवा देते हैं। लेकिन ऐसे में टीचर ने जिस मकसद से आपको असाइनमेंट दिया होता है वो मकसद पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हर असाइनमेंट जो टीचर देता है आपको, उसके पीछे कोई ना कोई खास उद्देश्य होता है। टीचर्स आपको किसी न किसी स्किल में महारत हासिल करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसी तरीके से असाइनमेंट नहीं करते हैं जिस उद्देश्य से आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है, तो मकसद पूरा नहीं हो पाता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उन पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे जो हेल्प करेंगे आपका कि आप असाइनमेंट्स कैसे तैयार करें। चाहे आपको कोई असाइनमेंट मिले, चाहे ये मीडिया के विषय पे हो, चाहे किसी दूसरे विषय पे हो, लेकिन अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं, इन तरीकों को आप अपनाते हैं, तो आप एक अच्छा असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो अच्छा असाइनमेंट आप तैयार कर पाएंगे। सबसे पहले, जब भी कोई असाइनमेंट आपको मिलता है टीचर की तरफ से, तो उस असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो नोट कीजिए, अकेले बैठिए और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा गहराई से सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टॉपिक मिला है कि रेडियो का देश के विकास में क्या योगदान है, तो आप रेडियो माध्यम के बारे में सोचिए। फिर ये देखिए कि रेडियो का इतिहास क्या रहा है। वो आपने जर्नलिज्म के स्टूडेंट होने के नाते पढ़ा होगा। क्या कौन से ऐसे रेवोल्यूशन है जो रेडियो लेकर के आया है। फिर आप सोचेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो रेडियो लेके आया है, या रेडियो जो है वो आम आदमी की भाषा में बात करता है, तो आम आदमी से कनेक्ट करने का एक अच्छा माध्यम है। तो अगर आप बैठेंगे और उस माध्यम के बारे में सोचेंगे, उसकी खास बात के बारे में सोचेंगे, तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर नोट करेंगे रेडियो और राष्ट्र विकास के बारे में, या रेडियो और नेशनल डेवलपमेंट के बारे में कि उनका क्या संबंध है। तो जाहिर तौर पर आपके दिमाग में इस विषय को लेकर के कुछ ना कुछ विचार जरूर दिमाग में होंगे और आप उनको नोट करेंगे। जो आइडियाज आपके दिमाग में आए आप उनको नोट कीजिए। आप एक लैंग्वेज भी उनको दे सकते हैं, यानी आपके दिमाग में जो आइडिया आया है उसको केवल हाउ में मत रहने दें, बल्कि उसको नोट करें, उसको एक लैंग्वेज आप दे सकते हैं। उससे जुड़ा कोई रेफरेंस भी आपके दिमाग में आ रहा है तो वो रेफरेंस भी आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स। जो टॉपिक आपको टीचर की तरफ से मिलता है, उस टॉपिक के बारे में आप अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, भाई बहन से भी बातचीत कर सकते हैं। बिकॉज मास मीडिया के खासकर जो टॉपिक होते हैं वो बड़े जनरल टॉपिक होते हैं। उन टॉपिक्स के बारे में आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, वो भी अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो जब आपने अपने तरफ से या अपने स्तर पे कुछ पॉइंट्स नोट किए, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में अपने आसपास के जो लोग हैं जिनसे आपकी डिस्कशन होती है, आप उनसे राय ले सकते हैं। और जाहिर तौर पर हर आपके दोस्त के पास, पेरेंट्स के पास कोई ना कोई विचार उस बारे में जरूर होगा। तो आपने जो नोट किया है उसके साथ में उनकी चीजें भी आप ऐड कर लीजिए और आपके असाइनमेंट में काफी यूजफुल होने वाली है। जब आप खुद के विचार या खुद के आइडियाज उस टॉपिक पर जो है फैक्ट्स नोट कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के विचार नोट कर लेते हैं, पेरेंट्स से बातचीत कर लेते हैं, या नियर डियर वन जो भी आपके हैं, देन आप लाइब्रेरी जाइए। उस विषय पर जो किताबें हैं, चाहे रेडियो से जुड़ी किताबें हैं या दूसरा दूसरा टॉपिक जो आपको मिला है, यानी जो विषय आपको मिला है उससे संबंधित आपको किताबें जो उनको सर्च कीजिए लाइब्रेरी में। आपका जो विषय है उसकी किताबें लाइब्रेरी में अलग से होती हैं, तो उनको चेक कीजिए और वहाँ से किताबें आप इशू करवाइए। लाइब्रेरी जाने का फ़ायदा क्या रहता है कि आप हो सकता है किसी एक खास विषय की किताब वहाँ देखने गए हैं, लेकिन जब उसको विजिट करेंगे तो हो सकता है आपको दूसरी अच्छी किताबें वहाँ पढ़ने को मिल जाएं जो फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं। तो अगर विजिट करेंगे तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो लाइब्रेरी जाइए, जो टॉपिक आपको मिला है उस टॉपिक से संबंधित किताब आप देखिए, अगर मिल जाती है तो उसको आप वहाँ से उस टॉपिक से जुड़े खास पॉइंट नोट कीजिए। इन 3 जगह से आपके पास पॉइंट्स अब हो चुके हैं। खुद के विचार, नियर डियर वन जो आपके हैं उनके उस विषय में क्या विचार है, देन लाइब्रेरी में जो किताबें हैं, न्यूज़पेपर हैं, रिसर्च जर्नल है, मैगजीन्स हैं, वहाँ से आपको क्या मिला। देन एक्सप्लोर द कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। फिर आइए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यानी आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, या कोई ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। अगर रेडियो की हम बात करें, अगर टॉपिक आपको रेडियो का मिला है तो आप ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं रेडियो की, आप एफएम कब आया, आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, कोई उस पर लेटेस्ट आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में आया है, जैसे वर्ल्ड रेडियो डे है तो उस विषय में बहुत से आर्टिकल आते हैं। तो आप इंटरनेट पे जितने प्लेटफॉर्म है
उनको एक्सप्लोर कीजिए और वहाँ से देखिए लेटेस्ट डाटा क्या है और आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित क्या डाटा आपको इंटरनेट पे मिला है और उसे नोट कर लीजिए। देन फाइंड आउट वेदर समवन एल्स वर्कड ऑन द सेम टॉपिक। आपको ये भी देखना है कि ये जो टॉपिक मुझे मिला है क्या ऐसा ही टॉपिक किसी और को कभी मिला है। हो सकता है मिला हो, किसी ने इस विषय पे पीएचडी भी की हो, एमफिल की हो या कोई रिसर्च पेपर लिखा हो। तो कोशिश कीजिए, इंटरनेट पे ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत से मंच होते हैं जहाँ पे आपको दूसरा ऐसा किया हुआ काम मिल सकता है और उसको एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं कि मैंने इस विषय पे काम किया है और मेरे से पहले ये लोग इस विषय पर काम कर चुके हैं, उनकी ये फाइंडिंग है या उन्होंने इसको इस तरीके से पेश किया है। तो आपके पास बहुत सा डाटा, अब तक के जितने स्टेप अपने कवर किए हैं अगर आप ये करते हैं तो बहुत सा डाटा आपके पास हो जाएगा। देन राइट डाउन द होल स्टोरी इन योर ओन वे और स्टाइल, यानी खुद के विचार अपने नियर डियर वन जो उनसे डिस्कस करने के बाद, देन लाइब्रेरी, इंटरनेट, इन सब पक्षों से विचार मिलने के बाद या डाटा मिलने के बाद या उस टॉपिक पर एक अच्छा खासा मटेरियल मिलने के बाद आपके पास बहुत सारा डाटा है। अब आप उसको अपनी स्टाइल में लिखिए। आप पढ़िए हर जगह से, लेकिन अपना एक यूनिक स्टाइल आप लिखेंगे तो उस टॉपिक पर आपकी कमांड हमेशा रहेगी। हो सकता है आप यूजी डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, लेकिन इसी विषय पर हो सकता है आपको फ्यूचर में पीएचडी करने का मौका मिले या राइटिंग स्टाइल आपकी एक अच्छी डेवलप होगी। और अगर आप इस असाइनमेंट को इस तरीके से करते हैं तो जिंदगी में कभी इस असाइनमेंट को आप नहीं भूलेंगे। हो सकता है फ्यूचर में जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पे अच्छी प्रेजेंटेशन देने में, बिकॉज आपने ये सारा काम खुद किया है। तो एक असाइनमेंट को तैयार करने की प्रोसेस में आपकी इतनी एक तरह से तराशे जाएंगे आप, आपकी ग्रूमिंग होगी और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एक अच्छा असाइनमेंट आपको कैसे तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई असाइनमेंट टीचर की तरफ से मिलता है तो अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा असाइनमेंट तैयार कर पाएंगे और फ्यूचर में कभी भी आप अपने दोस्त से, अपने क्लासमेट से असाइनमेंट लेकर के उसका कॉपी करके कभी टीचर को सबमिट आप नहीं करवाएंगे, बिकॉज आपके जो फायदे इसके जो मिलते हैं आपको फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अनगिनत फायदे आपको इसके मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।